हेलो एंड वेलकम टू द क्लास लर्निंग विद लीज़ा। इस बार हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि छोटे बच्चों को हम इंग्लिश कैसे सिखा सकते हैं। कुछ छोटे छोटे वर्ड्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करेंगे और उनका अफेक्ट सीधा हमारे बच्चों पर जाता है। कैसे हम डेली रूटीन में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करके बच्चों को सिखा सकते हैं, कैसे हम बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं ताकि उन्हें आगे स्कूल लाइफ में कोई दिक्कत ना आए, आगे उनकी कॉलेज लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर हम उनसे हिंदी में बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो भी हमें आंसर हिंदी में करेंगे, लेकिन अगर हमें उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देना है एंड हमें ये देखना है कि बच्चे को आगे हमने स्कूल लाइफ में किस अकॉर्डिंग उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो उसे इंग्लिश में आते हों। तो हम आज वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज़ जब हम बच्चों को कुछ पूछते हैं आपको पता है, तो हमें क्या बोलना है? डू यू नो? डू यू नो? एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज एक बार खा लो। अब हम बच्चे से कहते हैं कि वो कुछ खा ले लेकिन वो नहीं खाता है, तो क्या कहते हैं? एक बार खा लो बेटा, लेकिन हमें वो क्या कहना है उसे? टेक अ बाइट। और अगर कुछ पीने के लिए हम उसे कह रहे हैं कि बेटा एक बार ट्राई करके देखो, एक सिप लेकर देखो, तो हमने क्या कहना है? टेक अ सिप। टेक अ सिप। आपने मुझे क्यों डांटा? ये बच्चों का नॉर्मल सेंटेंस होता है जो बच्चे ज़रूर बोलते ही बोलते हैं, सबके बच्चे बोलते हैं। आपने मुझे क्यों डांटा? वाई डिड यू स्कोल्ड मी? वाई डिड यू स्कोल्ड मी? एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज आलस मत करो। फिर से सुबह हम उठाते हैं, वो आलस करता है, तो हमें क्या कहना है? आलस मत करो, डोंट बी लेजी। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि जब बच्चे नाखून चबाते हैं, तो कई बच्चों की हैबिट होती है नेल बाइटिंग की, नाखून चबाते हैं। हम क्या कहते हैं? नाखून चबाना बंद करो, लेकिन हमें क्या कहना है? स्टॉप बाइटिंग द नेल। एंड नेक्स्ट इज अब चुप करो। अब बच्चे बोलते रहते हैं, हम कहते हैं ना कि भाई आप चुप करो, तो स्टॉप टॉकिंग। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज आप कब आओगे? आप कब आओगे? हमें क्या कहना है? व्हेन विल यू कम? हमें बच्चे को कई बार ये भी कहना होता है, बच्चे हमें कहते हैं कि मम्मा मोबाइल देना, हम क्या कहते हैं? कभी नहीं। तो हमने कभी नहीं की जगह क्या कहना है? नेवर। अगर हम कभी नहीं की जगह ये बात कर रहे हैं कभी भी नहीं, तो हम क्या करेंगे? नेवर एवर। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज आप चुप क्यों हो? अब हम देखते हैं कई बार बच्चा जो होता है वो साइलेंट बैठा होता है, चुपचाप। हम क्या कहते हैं? अरे क्या हुआ, क्यों चुप हो? तो हम बोलते हैं ना बच्चों को आप चुप क्यों हो? हमें क्या कहना है? वाई आर यू साइलेंट? वाई आर यू साइलेंट? एंड आपने क्या कहा? व्हाट डिड यू से? और नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू डूइंग? नेक्स्ट है जब हम बच्चों को उठाते हैं सुबह, तो हम क्या कहते हैं? बेटा उठ जाओ, बेटा जाग जाओ। हमने क्या करना है? बेटा वेक अप, वेक अप। नेक्स्ट है कि आप कहाँ से आ रहे हो? आप कहाँ से आ रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? नेक्स्ट सेंटेंस इज दोबारा बोलो। बच्चों को हम कहते हैं ना कि दोबारा बोलो, तो हम क्या बोलेंगे? प्लीज़ रिपीट, प्लीज़ रिपीट। नेक्स्ट है बच्चों को हम कहते हैं कि उधर हो जाओ। अब हम बोलेंगे कि उधर हो जाओ, तो हम क्या बोलेंगे? मूव असाइड, मूव असाइड। नेक्स्ट है लाइट जला दो। ये बहुत ज़्यादा ही डेली रूटीन का वर्ड है जो हम नॉर्मली बच्चों को कहते हैं कि बेटा लाइट जलाना, बेटा फ़ैन चलाना। तो हमें क्या करना है कि लाइट जला दो। स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। नेक्स्ट है पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। आई फील थर्स्टी। मैं डर गया, मैं डर गया। आई गोट स्कैर्ड। आपने मुझे डरा दिया। यू स्कैर्ड मी, यू स्कैर्ड मी। चोट कैसे लगी? हम पूछते हैं ना बच्चों से, चोट कैसे लगी? हाउ डिड इट हर्ट? हाउ डिड इट हर्ट? कभी भी झूठ मत बोलो। नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई।
तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो मैंने आपको बताए, जो हम अपनी डेली लाइफ में बच्चों के साथ बोल के उन्हें हम सिखा सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे से शुरुआत करके कैसे जो बच्चे हैं वो इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो आप बच्चों को घर पर भी मोटिवेट कर सकते हैं, बच्चों को आप सिखा सकते हैं कि बच्चे कैसे अपने डेली लाइफ में कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारी और भी काफ़ी ऐसे वीडियोस हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उन्हें देखकर कुछ अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं या खुद भी अपनी डेली लाइफ में उसे यूज़ कर सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग विद लीजा।